स्टूडेंट कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम हमारा नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा ट्वेल्थ और स्टैंडर्ड भी 12, चैप्टर भी 12 नहीं, पर चैप्टर है हमारा 11। कैसा? चैप्टर नंबर 11, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का चैप्टर नंबर है 11 और लेक्चर है हमारा फर्स्ट। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक। इस टॉपिक पर ही पूरा लेक्चर डिपेंड कर रहा है। तो इस टॉपिक के पहले कितना टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है हमें वो देख लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा रेडिएशन। रेडिएशन यानी कि क्या? रेडिएशन लाइट यानी कि स्टूडेंट क्या समझो। पहले रेडिएशन लाइट यानी कि स्टूडेंट क्या वो समझ लेना जरूरी है। वेव नेचर कैसा है? रेडिएशन लाइट यानी वेव नेचर, पार्टिकल नेचर। आपको पता था, आपको मुझे भी पता था पहले कि लाइट एक वेव नेचर है। कैसा है? वेव नेचर। पर ये पार्टिकल नेचर है वो हमें पता नहीं था। पर पहले वेव नेचर ही समझते थे। वेव नेचर तो हमने प्रूव कर दिया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर भी हमने वो समझा था और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। वहाँ से हमें प्रूव कर दिया कि वेव है वो एक लाइट है वो एक वेव नेचर पर डिपेंड कर रहा है। पर बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आई। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रीज़न से बाद में पता चल गया कि रेडिएशन ऑफ लाइट है। रेडिएशन यानी कि लाइट वन टाइप ऑफ रेडिएशन है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। बाद में पता चला। रेडी? तब उसी बारे में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैटर यानी कि कोई भी कह सकते हो आप। कैमरा है हमारा वो भी वन टाइप ऑफ मैटर है। तो मैटर क्या है? मैटर भी पहले हमें पता था कि मैटर है। पहले ये पता था कि मैटर है वो पार्टिकल है। वो क्या है? पार्टिकल नेचर है। पहले ऐसा था कि वेटर है वो पार्टिकल नेचर है और बाद में पता चला कि वो वेव नेचर भी है। वेव नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो हमारे आसपास पूरी तरह घूमते रहते हैं। रेडी? और ये प्रूव किसने किया? डेविसन और जर्मन की एक्सपेरिमेंट। डेविसन और जर्मन मन की जो एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से पता चल गया कि ये वेव नेचर भी है। मैटर है वो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर। पहले रेडिएशन था वो सिर्फ वेव नेचर ही हमें पता था, पार्टिकल नेचर नहीं पता था। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आने के बाद पता चला कि ये तो पार्टिकल नेचर भी है। रेडी? मैटर में भी ऐसा था। पहले हमें पार्टिकल नेचर के बारे में ही पता था कि मैटर है वन टाइप ऑफ पार्टिकल नेचर है। बाद में पता चला कि ये तो वेव नेचर भी है। रेडी? तो इसी पूरे टॉपिक में इसी चैप्टर के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। तो और उसी के बारे में जो भी हमें सीखना है वो इसी के बारे में सीखना है। तो आज हमारा मेन टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है हमारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत छोटा चैप्टर है, इजीली ख़त्म हो जाएगा इसके बारे में। रेडी? पार्टिकल नेचर पहले हम समझते थे रेडिएशन लाइट के बारे में, वो वेव नेचर था। पार्टिकल नेचर तो अब हम समझ सकते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर तो हमें पता था। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट यानी स्टूडेंट कैसा नेचर वो मैं आपको बता देता हूँ कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट स्टूडेंट हमें वेव नेचर के बारे में तो पता था।
बरोबर। पर हमने पार्टिकल नेचर, तो पहले तो मैंने बोला था कि आपको लाइट था, ये डिस्कशन हमने पहले कर ली है, फिर भी यहाँ पर करवा रहा हूँ। लाइट है स्टूडेंट, वो इन 1960-70 में न्यूटन था आया था। न्यूटन ने कहा था कि किसी एक लाइट है वो पार्टिकल नेचर है, वो न्यूटन ने कहा था। पर ये थियरी हमने रॉन्ग कह दी। क्यों? क्योंकि हमें पता थी पार्टिकल कर्पस्कुलर थियरी पर हम डिपेंड थे। कैसे थे? पार्टिकल्स कर्पस्कल्स थियरी। इस थियरी को हमने क्या कर दिया था? रॉन्ग प्रूव कर दिया था। पता है आपको? पहले क्या था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट 1675 में न्यूटन ने यह भी बताया था कि ये एक पार्टिकल है। पर लाइट पार्टिकल कॉर्पस्कुलर थियरी वो प्रूव हो नहीं पाया, वो कॉर्पस्कुलर थियरी को प्रूव नहीं कर पाया था न्यूटन, इसलिए हमने इस थियरी को रॉन्ग कर दिया। बाद में 1801 में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आया था। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस के बारे में बात कर रहे थे। इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे और डिफ्रैक्शन, वो तो आपको पता होगा। इस सभी के बारे में बात की थी और हमने प्रूव कर दिया था कि रियलिटी में जो यहाँ पर जो भी पार्टिकल है यानी कि वेव है वो रियलिटी में लाइट है वो रियलिटी में कैसा है? वेव पार्टिकल्स था। वो हमने यंग्स डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया था। लाइट है वो वेव पार्टिकल्स है, वेव नेचर है वो हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से और डिफ्रैक्शन के हिसाब से हमने पता कर लिया था। और ये थियरी सही थी, पर ये थियरी उसके हिसाब से गलत कहलाई थी, वो हमने भी आपको समझाया था। पर 1905 में, बाद में 19 के टाइम जब अल्बर्ट आइंस्टाइन और वो जो साइंटिस्ट आए उसने एक इलेक्ट्रिक फोटो, ये थियरी तो पहले से ही रॉन्ग थी, वो तो इसने ही प्रूव कर दी थी कि ये थियरी रॉन्ग है। फिर बाद में आए साइंटिस्ट, उसका नाम था 1905 में किसकी सबसे बोलबाला चल रही थी स्टूडेंट? अल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो उसकी 19 में वो सब बहुत चल रहे थे, तो उसने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो भी डिस्कशन की, तो उसने ये प्रूव कर दिया कि लाइट है वो भी पार्टिकल है। लाइट है, अभी तक हमने 1801 में क्या समझा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर, कि लाइट है वो एक वेव नेचर है। पर 1905 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पता चला कि वो पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि ड्यूअल नेचर है। यानी कि हमारा जो भी स्टूडेंट हमने जो सीखा था कि हमारा जो रेडिएशन है स्टूडेंट वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। रेडिएशन यानी वन टाइप ओवर लाइट। सारी बात समझ में स्टूडेंट? तो कैसा एक्सपेरिमेंट था? उसने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक लिए मेटल, उसने लिए मेटल सरफेस। रेडी स्टूडेंट? मेटल सरफेस होती है तो आपको पता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। रेडी? और बाद में उसने क्या किया, यहाँ पर से एक रेडिएशन डाल दिया। रेडिएशन यानी लाइट, यहाँ पर से रेडिएशन इसने इस पर डाला। रेडिएशन, तो ये रेडिएशन, जो भी स्टूडेंट रेडिएशन डाला है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है स्टूडेंट? जो भी रेडिएशन है उसकी, यानी कि जो भी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है और उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, यानी लो वेवलेंथ है। रेडिएशन यानी हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ, यानी उसका मतलब होता है अगर इसकी वेवलेंथ, तो आपको पता है E=hc/λ, ये फॉर्मूला है। यानी आपको ऐसे ही पता चल जाएगा स्टूडेंट कि इसको HF भी बोलते हैं ना हम लोग, F यानी c/λ होता है ना, तो यानी आपको पता चल जाएगा कि हाई फ्रीक्वेंसी है यानी एनर्जी कैसी होगी स्टूडेंट? ज़्यादा। और लो वेवलेंथ है तब भी एनर्जी कैसी होगी? ज़्यादा। यानी यहाँ पर जो भी हम रेडिएशन डाल रहे हैं उसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्या है स्टूडेंट? ज़्यादा है। और रेडिएशन स्टूडेंट ज़्यादा है इसलिए ये पार्टिकल्स कहलाए जाएंगे। जो भी यहाँ पर
हम जो भी यहाँ पर डाल रहे हैं स्टूडेंट, जो भी रेडिएशन होगा वो पार्टिकल के हिसाब से होगा। यानी पार्टिकल यानी स्टूडेंट यहाँ पर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, यानी कि इसको बोलेंगे हम फोटोन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? फोटोन। ये फोटोन क्या है इसके बारे में अभी डिस्कशन करवाऊंगा आपको। ये पार्टिकल्स है, क्या है? बरोबर, ये पार्टिकल्स है। फोटोन एक पार्टिकल्स है, इस तरीके से एक पार्टिकल समझो। रेडी स्टूडेंट? ये मेटल सरफेस है। जब भी इस पर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट, यहाँ पर एनर्जी डाली स्टूडेंट, तो क्या होगा, इसके अंदर हमने किसी भी तरीके से आप एनर्जी डाल सकते हो। समझ लो कि यहाँ पर एनर्जी डाली और इसी एनर्जी के कारण यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। क्योंकि आपको पता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, सरफेस पर। जो देखो सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन है, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन हो गए, ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन है, समझ लेना, ये सरफेस वाला इलेक्ट्रॉन। तो इसके ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब भी आप बाहर से कुछ एनर्जी डालोगे तब इसके ऊपर कोई इसको फोर्स नहीं लगा रहा होगा। ये इसको फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा, ये लगाएगा, पर इसके ऊपर इसको, ये सरफेस पर है यानी इसके ऊपर कोई इसको फोर्स लगेगा नहीं। यानी यही इलेक्ट्रॉन क्या होगा स्टूडेंट? बाहर निकलेगा। यानी सरफेस पे ऊपर कोई होता नहीं है, इसलिए सरफेस पर ऊपर वाला जो नज़दीक जो सरफेस से होगा वही इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बाहर आ जाएगा। जो भी उसको इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो भी स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट किया उसको बोलेंगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके बारे में हमें पूरी डिटेल में चर्चा भी करनी है, तो यू डोंट वरी अबाउट इट। रेडी? हम इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। रेडी? ये बात समझ में आने के बाद हम आएंगे फोटोन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, तभी हमें आगे चैप्टर थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यानी हमें यहाँ से एनर्जी ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी स्टूडेंट। अगर हम यहाँ से ज़्यादा एनर्जी डालेंगे तो भी यहाँ पर एनर्जी जल्दी होगी, और जितनी एनर्जी हमने यहाँ पर डाली, समझ लो क्या, जितनी भी डाली यहाँ से थोड़ी ये लेकर बाहर आ जाएगा। रेडी स्टूडेंट? वो मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। फिर पहले हम फोटोन के बारे में बात कर लेते। फोटोन है क्या? रेडी? फोटोन को कौन प्रेडिक्ट करता है? फोटोन के बारे में जो भी डिस्कशन करनी होगी। फोटोन क्या है? तो फोटोन की कई सारी कंडीशन है स्टूडेंट। तो पहले फोटोन की कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन लाइट। ये फोटोन क्या है? ये लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स है। ये लाइट कंसिस्ट पार्टिकल्स इज कॉल्ड फोटोन्स। एक लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स है, इसको कहा जाएगा फोटोन। रेडी? ये लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स है, इससे कहा जाएगा स्टूडेंट फोटोन। तो ये लाइट कंसिस्ट जो पार्टिकल है स्टूडेंट, वो जो हमने यहाँ समझा था ये है, इसको हम वेव पैकेट्स भी बोल सकते हैं। जो भी पार्टिकल्स हमने यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, उसको हम वेव पैकेट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वेव पैकेट्स। यानी वेव को स्मॉल स्मॉल पैकेट में पैक करके हमने थ्रो किया है। एनर्जी पैकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी थ्रो किया वो एनर्जी टाइप्स था। और हम उसे सारी बात समझ में। रेडी? तो ये जो लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड अ फोटोन। रेडी? सेकंड पॉइंट, ये फोटोन, द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। जो फोटोन का मास है वो हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे। द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड। The mass of photon is not defined in sense of Newtonian. The mass of photon is not defined. mass of photon स्टूडेंट अभी तक हमने कोई डिफाइन नहीं किया, क्योंकि अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो आपको क्वांटम फिजिक्स में बहुत आगे तक पढ़ना होगा। पर हमारे यहाँ पर मास ऑफ फोटोन डिफाइन नहीं किए गए। द मास ऑफ फोटोन इज नॉट डिफाइंड सिंस द न्यूटोनियन ऑफ मैकेनिकल
the rest mass of photon is 0। यहाँ पर न्यूटोनिया ऑफ मैकेनिक्स के अंदर अभी भी जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो हमें डिफाइन नहीं किया गया हुआ है स्टूडेंट। पर स्टूडेंट हमें फोटोन जो है हमारा, वो जो भी हमारा स्टूडेंट फोटोन है वो 0 है, वो कहलाएगा। रेडी? तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो फोटोन है स्टूडेंट वो क्या है, 0 है। रेडी? आ रही बात समझ में स्टूडेंट कि नहीं आ रही? ऑल फोटोन्स ट्रैवल विद द, जो भी प्रोटॉन है वो किस स्पीड से ट्रैवल करते हैं? तो ऑल फोटोन्स ट्रैवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, यानी 299,792,458 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं। पर इसे अप्रोक्सीमेट लाइट की स्पीड ही कहा जाएगा, 10⁸ मीटर पर सेकंड। यानी कि जो भी प्रोटॉन्स है वो इसी स्पीड से ट्रैवल करेंगे इन एयर और वैक्यूम, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में स्टूडेंट कि नहीं आ रही बात समझ में? चलो इसका चौथा पॉइंट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर। फोटोन है वो फोटोन आर न्यूट्रल इन नेचर के अंदर, बरोबर? नेचर के अंदर स्टूडेंट फोटोन है वो कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है स्टूडेंट? न्यूट्रल है। ईच फोटोन हैज़ अ डिफाइंड एनर्जी। चलो, ईच फोटोन हैज़ अ डिफाइंड एनर्जी and defined momentum. Each photon has a defined energy and defined momentum. Momentum energy, each photon has a defined energy and definite momentum. यानी एक फोटोन की आप एनर्जी है वो मेजरमेंट कर सकते हो, लाइक hc/λ, ये एनर्जी रहेगी। पर मोमेंटम यानी इसको पी बोलेंगे हम स्टूडेंट, पी। मोमेंटम को बोलेंगे हम पी यानी स्टूडेंट h/λ, पी मोमेंटम यानी h/λ। आपको पता है स्टूडेंट कि हमारे पहले ही पढ़ते थे v = f × λ। ये हमने पहले जब वेलोसिटी ऑफ लाइट इस फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, तो f = क्या होता है स्टूडेंट, v/λ बन जाता है। ये तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे। तो f = क्या हुआ स्टूडेंट, बोलो f = स्टूडेंट क्या हुआ?